इंग्लिश vocab फॉर CUET हम कवर कर रहे हैं। ये हमारी बुक वर्ड पावर मेड इजी है, जिसमें टोटल 47 सेशंस हैं। ये सेशन 28 होने वाला है। इस एक्सरसाइज का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, आइए देख लेते हैं। पहला वर्ड है मार्टिनेट, साइकोफैंट, डेलिटेंटी, विरागो, शोविनिस्ट, मोनोमैनियाक, आइकोनोक्लास्ट, एथीस्ट, लेकर, हाइपोकॉन्ड्रियाक। पहली एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज का पहला वर्ड है मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब होता है जो बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन होता है। अब डिसिप्लिन इन द सेंस वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, ऑन द टाइम रहना, दैट इज मीन्स डिसिप्लिन। तो इसका आंसर होगा एच, डिसिप्लिन। सेकेंड वर्ड है साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब होता है किसी वेल्दी पर्सन को, प्रॉस्परस पर्सन को, उसकी सारी बातों को मानना, उसके गेन के फायदे के लिए, मतलब अपना गेन करने के लिए किसी वेल्दीएस्ट पर्सन को उसकी तारीफ करना, उसका फ्लैटर करना, वो होता है साइकोफैंट। इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है टोडी, TOADY। इसका मतलब भी होता है बहुत ही प्रॉस्परस और वेल्दी पर्सन की तारीफ करना, मतलब उसके साथ रहना और उसकी फ्लैटर करना, उसकी टोडिंग करना फॉर आवर सेल्फ, अपनी भलाई और अपने गेन के लिए किसी वेल्दी पर्सन को बहुत ज़्यादा उसको लाइक फ्लैटर करना, वो होता है साइकोफैंट। तो इसका आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा जे, फ्लैटरी। नेक्स्ट वर्ड है डिलीटेंटी। इसका मतलब होता है जो पर्सन बहुत ही नोवाइस है और अभी वो काम में इनएक्सपीरियंस्ड है, कोई भी वर्क में, उसको बोलते हैं डिलीटेंटी। इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है एमेटर, उसका मतलब भी होता है डिलीटेंटी। थर्ड का आंसर होगा ए, सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी का मतलब भी होता है अनस्किल्ड पर्सन, एमेटर पर्सन। टायरो एक वर्ड होता है, मतलब इसका सबका मतलब बेसिकली होता है जो अनस्किल्ड, वो होते हैं डिलीटेंटी। नेक्स्ट वर्ड है विरागो। विरागो जो वर्ड है ये यूज किया जाता है एग्रेसिव वुमेन के लिए, और जो वॉइस बहुत ही बैड टेम्पर्ड वे में हो, क्वेरलसम वॉइस हो, उसको बोलते हैं विरागो। फोर्थ का आंसर होगा आई, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस इन द सेंस बैड टेम्पर्ड, क्वेरलसम मीन्स क्वेरल वाली आवाज में, बहुत ही ऊंची आवाज में बोलना, दैट इज वो बैड टेम्पर्ड मीन्स जो हम लोग बोलते हैं बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, उसका मतलब ही होता है विरागो। ये एग्रेसिव वर्ड है, इसको एग्रेसिव के सिनोनिम में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है शोविनिस्ट। शोविनिस्ट जो पर्सन होते हैं वो पैट्रियट होते हैं। पैट्रियट का मतलब देशभक्त, जो अपने देश के लिए पैट्रियटिज्म को मानते हैं, अपने देश के प्रति अच्छे काम करते हैं, वो होते हैं शोविनिस्ट पर्सन। इसका आंसर होगा बी, पैट्रियटिज्म। पैट्रियट जो पर्सन होते हैं, देशभक्त जो होते हैं, उनके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, शोविनिस्ट। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट या सेकंड सेशन में जाना था, जो वर्ड मोनो होता है इसका मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डबल, एंड पॉली का मतलब होता है मैनी। तो मोनो का मतलब सिंगल, और जहाँ पे भी बाई लिखा हो इसका मतलब होता है डबल, और पॉली लिखा हो तो मल्टीपल, मतलब कई सारे। तो सिक्स्थ है मोनोमैनियाक। मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, और मैनियाक जो वर्ड होता है ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। वैसे तो मैनियाक का मतलब होता है जुनून होना, तो मोनोमैनियाक मतलब एक सिंगल माइंडेड जो पर्सन होता है। मैनियाक का बेसिक मतलब माइंड से ही जाता है, तो मोनोमैनियाक का आंसर होगा डी, सिंगल माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो एंटी सोशल पर्सन होता है, मतलब जिसको सोसाइटी की, एंटी मतलब अगेंस्ट, और सोशल मतलब सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट सारी चीज़ें, रूल्स एंड पॉलिसी जिस भी पर्सन को नहीं पसंद आती, वो पर्सन आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। आइकोनोक्लास्ट के लिए कई सारे वर्ड हो सकते हैं, क्रिटिसाइज करना, रेबेल करना, मतलब एक तरीके से अपोज करना, तो वो होता है आइकोनोक्लास्ट। इसका आंसर होगा एंटी ट्रेडिशन। अब एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। एंटी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और ट्रेडिशन का मतलब जो वहाँ की रिवाज है, जो भी कल्चर है वो। तो किसी भी कल्चर के, किसी भी पॉलिसी, किसी भी सामाजिकता की चीज़ों से, किसी भी सामाजिक चीज़ों से एंटी रहना, मतलब अगेंस्ट रहना, वो होता है आइकोनोक्लास्ट। मतलब उसको क्रिटिसाइज करना, रिबेल करना, मतलब कोई भी ट्रेडिशन, कल्चर हो उसके विरोध में रहना, वो होता है एंटी ट्रेडिशन। तो इसका मतलब होता है आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एथीस्ट। थीस्ट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है भगवान में विश्वास रखने वाला, आस्था रखने वाला। और जो एथीस्ट वर्ड अगर ए लग जाता है, इसका मतलब जो भगवान में आस्था नहीं रखता। तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा सी, गॉडलेसनेस मतलब है लेकर। दिस वर्ड इज यूज इन द नेगेटिव टर्म। हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपोकॉन्ड्रियाक का क्या मतलब होता है? इसका आंसर होगा जी में, इलनेस। इलनेस इन द सेंस मतलब जब भी किसी पर्सन को लगता है कि उसकी जो है इल है, वो किसी भी तरीके से इल है, फिजिकली इल है, मेंटली इल है, लेकिन एक्चुअली में वो इल होता नहीं है, बस उसको वो फील होता रहता है, तो उसका मतलब होता है हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये हमारी अगली एक्सरसाइज है। इसका पहला सेंटेंस है, डज अ मार्टिनेट कॉन्डोन केयरलेसनेस एंड नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। अब मार्टिनेट का मतलब होता है डिसिप्लिन पर्सन, और कॉन्डोन एक वर्ड हमने अपनी पहले इसके बहुत प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था। इसका मतलब होता है फॉरगिव करना, पार्डन करना, माफ करना एक वर्ड होता है। फॉरगिव करना, मर्सीफुल, ये पिटीफुल, पैथेटिक, ये सारे वर्ड कॉन्डोन से रिलेटेड होते हैं। तो क्या जो डिसिप्लिन पर्सन होता है वो केयरलेसनेस को और ड्यूटी को नेग्लेक्ट करना, उसको क्या वो माफ कर देगा? आंसर इज नो। डिसिप्लिन पर्सन होता है उसके लिए केयरलेसनेस बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती, और किसी की भी ड्यूटी, कोई भी आपकी ड्यूटी हो उसको नेग्लेक्ट करना, उसको बार बार इग्नोर करना, तो जो मार्टिनेट पर्सन होगा उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन टू द पॉइंट ऑन द टाइम एवरीथिंग उस पर्सन की होती है। जो मार्टिनेट मीन्स एक्चुअल लाइफ में जो अपना डिसिप्लिन पर्सन होता है, और एक्चुअली में रियल लाइफ में वो मार्टिनेट पर्सन है, तो उसको केयरलेसनेस और नेग्लेक्ट ऑफ अ ड्यूटी बिल्कुल भी फॉरगिव वो नहीं करेगा। आंसर इज नो। नेक्स्ट है, इज अ साइकोफैंट अ सिंसियर पर्सन। साइकोफैंट सिंसियर पर्सन नहीं होता है। साइकोफैंट दूसरे पर्सन की, जो बहुत ही वेल्दी पर्सन होते हैं, उनकी फ्लैटरी करता है अपने फायदे के लिए, तो दैट इज अ बैड वर्क। वो इनसिंसियर काम है, तो वो सिंसियर काम तो है नहीं ना, वो सिंसियर पर्सन है। आंसर इज नो। थर्ड, इज अ डिलीटेंटी अ हार्ड वर्कर। आंसर इज नो। डिलीटेंटी हार्ड वर्कर नहीं होता है। डिलीटेंटी अभी एक नोवाइस पर्सन होता है, मतलब अभी अभी वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, तो इसलिए उसका मतलब होता है डिलीटेंटी, इसलिए इसका आंसर होगा नो। फोर्थ है, इज अ विरागो स्वीट एंड जेंटल। आंसर इज नो। जो विरागो वर्ड होता है ये एग्रेसिव से ही रिलेटेड होता है, जो बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव, वो उसका मतलब होता है विरागो। तो क्या विरागो स्वीट एंड जेंटल होता है? आंसर इज नो। फिफ्थ है, इज अ शोविनिस्ट मॉडेस्ट एंड सेल्फ इफेसिंग। आंसर इज नो। शोविनिस्ट पर्सन जो बहुत ही पैट्रियट होता है, अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति उसके मन में बहुत सारी भावना होती हैं, तो क्या वो मॉडेस्ट होता है? ऐसा नहीं है। वो बहुत ही सेल्फिश और लाइक सेल्फ इफेस नहीं होता है, उसको अपनी चीज़ नहीं समझ में आती। जो शोविनिस्ट पर्सन होता है उसको अपने से भी पहले उसको अपनी कंट्री दिखती है। वो मॉडेस्ट और सेल्फ इफेसिंग पर्सन नहीं होता है। आंसर इज नो। सिक्स्थ है, मॉडेस्ट मीन्स एटीट्यूड एंड सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, वो होता है मॉडेस्ट। और तो शोविनिस्ट पर्सन मॉडेस्ट एंड सेल्फ इफेसिंग नहीं होते हैं। सिक्स, डज अ मोनोमैनियाक हैव अ वन ट्रैक माइंड। मोनोमैनियाक का मतलब ही है, मोनो मीन सिंगल एंड मैनियाक मीन्स माइंड, सिंगल माइंडेड होना, वन ट्रैक माइंड होना। इसका आंसर होगा यस। अब वन ट्रैक माइंड का मतलब क्या है? कोई पर्सन अगर कोई भी टॉपिक है उसका वन साइडेड चीज ही देख रहा है, अनदर साइड तो उसको उसकी पता ही नहीं है कि वो क्या हो सकता है, तो वन साइडेड ट्रैक को लेके चलना, ओनली वन माइंड थिंकिंग करना, दैट इज मोनोमैनियाक। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है, डज एन आइकोनोक्लास्ट स्कॉफ एट ट्रेडिशन। इसका आंसर होगा यस। अब इसका मतलब क्या है? आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या? जो क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज मतलब ऐसे पर्सन जिनको कोई चीज नहीं पसंद आती सोसाइटी की या फिर कंट्री की, तो उसको क्या करते हैं? वो क्रिटिसाइज करते हैं, रिबेल करते हैं। एंटी ट्रेडिशन होते हैं, एंटी सोशलिस्ट पर्सन होते हैं आइकोनोक्लास्ट। अब आइकोनोक्लास्ट क्या करते हैं? स्कॉफ करते हैं एट ट्रेडिशन। अब स्कॉफ का मतलब क्या होगा? अगर हम स्कॉफ का मतलब जानेंगे तभी हम इस सेंटेंस का आंसर दे पाएंगे यस और नो में। स्कॉफ का मतलब क्या होता है? स्कॉफ का मतलब होता है स्पीक अबाउट समथिंग इन अ वे दैट शोज यू थिंक इट इज अ रिडिकुलस और ट्रिवियल। इसका मतलब क्या है? स्कॉफ करना मतलब किसी भी चीज के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में ऐसे बोलना या फिर ऐसा सोचना कि वो एकदम रिडिकुलस है, मतलब उसकी कोई मीनिंग ही नहीं है हमारी सोसाइटी में, या फिर वो ट्रिवियल है। ट्रिवियल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट है, उसका मतलब होता है स्कॉफ करना। तो अब इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जो आइकोनोक्लास्ट पर्सन होता है, मतलब जो एंटी ट्रेडिशन होता है, चीज़ों के खिलाफ होता है, तो क्या वो
ट्रेडिशन पे स्कॉफ करेगा? यस, स्कॉफ का मतलब ही होता है जिस भी चीज को रिडिकुलस और क्या ट्रिवियल मानना, अनइम्पॉर्टेंट मानना, वो होता है आइकोनोक्लास्ट। और आइकोनोक्लास्ट पर्सन ऐसा ही होता है जो चीजें उसको एंटी ट्रेडिशन लगती हैं, जो उसको सही नहीं लगती नियम के अनुसार, तो उसको वो स्कॉफ करता है, मतलब उसके बारे में ऐसा सोचता है कि वो रिडिकुलस है या फिर ट्रिवियल है, अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है, डज एन एथीस्ट बिलीव इन गॉड? एथीस्ट क्या बिलीव करते हैं गॉड में? आंसर इज नो। अगर थीस्ट होता तो आंसर यस होता, एथीस्ट है इसलिए आंसर नो है। इज अ लेकर मिजोजिनस? आंसर इसका नो होगा। डज अ हाइपोकॉन्ड्रियाक हैव अ लिवली इमेजिनेशन? हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब क्या होता है? जो अपनी इलनेस के बारे में सोचते हैं बट दे आर टोटली हेल्दी एंड फाइन एंड फिट, फिर भी वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो इसका आंसर होगा यस। वो अपनी इमेजिनेशन ही अलग ही करे रहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा यस। इसमें दो एक्सरसाइज और बचती है और दोनों ही फिलअप है। ये इसकी पहली फिलअप है। इसमें अगेन टोटल 10 सेंटेंसेस हैं जो आपको करने हैं, लेकिन जो इसकी फोर्थ एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो मुझे उसे आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो आई विल कंप्लीट दैट। यू हैव टू कंप्लीट द थर्ड एक्सरसाइज एज अ होमवर्क। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ थर्ड एक्सरसाइज। पूरा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ना है। स्कॉफ का मतलब ही होता है जब किसी पर्सन या किसी चीज के बारे को, किसी पर्सन या किसी के बारे में ऐसा समझना कि वो बिल्कुल ट्रिवियल है, अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, और या तो नेक्स्ट, यू नो ही इज हेल एंड हर्टी बट ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन ऑफ हिज इलनेस। अगेन अब यहाँ पे क्या मतलब है? जो हेल एंड हर्टी वर्ड, ये जो सेंटेंस है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है फिट एंड फाइन होना, स्ट्रांग होना। तो ये एक फ्रेज है, एक इडियम है, ये यहाँ पे आया, सो आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि हेल एंड हर्टी का मतलब होता है हेल्दी होना, फिट एंड फाइन, स्ट्रांग होना। तो ये हमने जान लिया। अब आगे क्या कह रहा है? बट ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन ऑफ हिज इलनेस। अब वो हेल एंड हर्टी है, मतलब फिट एंड फाइन है, फिर भी अपनी इलनेस के बारे में कंप्लेन कर रहा है कोई भी पर्सन, तो वो क्या होगा? हाइपोकॉन्ड्रियाक होगा। इंसिस्ट ऑन हर सबॉर्डिनेट टोइंग द लाइन। उसने अपने सबॉर्डिनेट को इंसिस्ट किया टू टो द लाइन। अब टो द लाइन एक हमारा इडियम होता है, इसका मतलब होता है रूल को फॉलो करना, रूल को फॉलो करना, कंप्लाई करना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी किसी के हेड ने उसको रूल फॉलो करने को कहा है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना, इसका मतलब होता है टोइंग द लाइन। टोइंग द लाइन कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? लाइन को टो करना, टो का मतलब जो आपको डायरेक्शन दिया गया है, मीन्स अगर आपको डायरेक्शन दिया है आपको यहाँ से यहाँ चलना है, तो इसी चीज को टो करना, मतलब उसी पे अपना फुट रख के चलना। अब फुट रख के चलने का मतलब ये नहीं कि आप कदम रख के चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स, जो भी डायरेक्शन आपको दिए गए हैं आपके हेड के द्वारा, उसको फॉलो करना, इसका मतलब होता है टो द लाइन। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा मार्टिनेट। अब टो द लाइन का मतलब मार्टिनेट क्यों? क्योंकि जो जो लाइन को टो करेगा, मतलब जो भी डायरेक्शन दिया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करेगा, वो पर्सन कौन होगा? वो पर्सन पक्का ही डिसिप्लिन पर्सन होगा, तभी वो सारे रूल्स को फॉलो करेगा। वो जो इनडिसिप्लिन होगा वो तो नहीं करेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब होता है डिसिप्लिन पर्सन। बाकी के इसके सेंटेंस आप ऑलरेडी इसको अटेंड कर लेंगे क्योंकि ये पहले जैसा ही है, बस इसमें दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तीसरी ये है कि जो वर्ड होता है डैबलर, इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस होता है, एमेटर होता है, टायरो होता है, और एक वर्ड अभी हमने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसकी पहली एक्सरसाइज में देखा, सुपरफिशियलिटी होता है, अनस्किल्ड होता है। इन सब का मतलब होता है डैबलर। एमेटर, टायरो, नोवाइस, डैबलर, ट्रेनी जो होता है, ये इसके बचे हुए सेंटेंस हैं। अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है विच आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, जैसे कि 9th वाला सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड आया है श्रीव, इसका आंसर विरागो होगा। और विरागो का मतलब हमने देखा, जो बैड टेम्पर्ड और क्वेरलसम, और बहुत ही जो बैड टेम्पर्ड, क्वेरलसम, एग्रेसिव वुमेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है विरागो। तो शिव का मतलब भी विरागो होता है, हेरिडन का मतलब भी विरागो होता है। अगर सिनोनिम आ जाए तो आपसे कोई एक एक इन डेप्थ में मीनिंग नहीं पूछी जाती, उसमें उसमें बस विरागो दे दिया जाएगा, तीन वर्ड अलग रहेंगे, एक वर्ड उसमें या तो शिव दे देगा या तो हेरिडन दे देगा, और भी कुछ सिनोनिम है जैसे कि टर्मैग्नेट दे देगा, हेरिडन दे देगा, बैड टेम्पर्ड, विरागो, श्रीव, हेरिडन, मतलब इन सब का मतलब क्या होता है? ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका मतलब ही होता है वॉयलेंट होना, बैड टेम्पर्ड होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, एग्रेसिव होना, वॉयलेंट हो जाना, इन सभी का मतलब होता है
क्या होता है विरागो, और टर्मैग्नेंट होता है हेरिडन होता है बैड टेम्पर्ड और श्रीव। अब इस एक इम्पॉर्टेंट सा सिर्फ एक लेटर का चेंज है और इस वर्ड की मतलब पूरी बदल जाती है। जैसे कि SHREW, यहाँ पे भी वही था SHREW, बस इस वाले वर्ड में क्या है डी लग गया है और इसकी मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। SHREWD श्रूइट पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है एक्यूट, एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, क्लेवर, शार्प माइंडेड, पर्सपिसैसिटी। इसका मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल पर्सन, वो होता है श्रूइट पर्सन। बस इसमें से अगर हम डी को रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है विरागो, टर्मैग्नेंट, वायलेंट होना, बैड टेम्पर्ड होना, एग्रेसिव होना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, वो माइंड से स्लिप हो जाता है कभी कभी अगर श्रीव आ जाए उसमें, अगर हम इंटेलिजेंट लगा दें या फिर नॉलेजेबल लगा दें। सो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है which I want to tell you that. So this is the end of the session. Thank you for watching the video.